Hi everyone, ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Find the equation of tangent to the curve at the point where the curve cuts the y-axis. देखो कर्व y-axis को जहाँ पे कट करेगा वहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हमको कोई मतलब नहीं कर्व कैसा है। वैसे तो कर्व अगर आप देखोगे ध्यान से, कर्व इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ऐसे गिरता हुआ कर्व आएगा। e की पावर -x गिरता हुआ होता है और e की पावर +x उठता हुआ होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। तो ऐसा कुछ कर्व होगा जहां पर ये y एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट अपने को पता नहीं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट पता करना है, टेंजेंट की इक्वेशन पता करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व कट्स द x एक्सिस। ठीक है, आप पता कर लो ना कि जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा। पुट x इज इक्वल टू 0 तो b आ जाएगा y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू b लिख लेंगे। when x is equal to 0 when x is equal to 0 y is also equal to 0। पॉइंट पता चल गया अपने को 0, b, पॉइंट आ गया 0, b। अब इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, स्लोप निकाल लेते हैं सबसे पहले। 2 सेकंड का क्वेश्चन, बहुत आराम से होगा। dy/dx at 0, b, तो dy/dx निकालेंगे अपन। देखिए b तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, e की पावर में लफड़े का डेरिवेटिव e की पावर में लफड़ा इनटू लफड़ा डैश मतलब -1/a, -1/a। यहाँ पे आप रख दो 0, b, 0, b, जहां जहां x है वहां 0 रख दो, तो ये आ जाएगा b into e to the power 0 that is 1 और -1/a, माइनस और b by a आ जाएगा आपके पास स्लोप, माइनस ऑफ b by a। तो पॉइंट पता, स्लोप पता, इक्वेशन लिखो। पॉइंट है 0, b, तो y minus b is equal to slope times x minus 0। इसको सिंपलीफाई कर लेना। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, देखो tangents are drawn from 0, 0। Tangents are drawn from 0, 0 to the curve y is equal to sin x। 0, 0 to the curve y is equal to sin x। Prove that their point of contact, their point of contact lie on the curve x square into y square is equal to x square minus y square। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो अच्छे से। 0, 0 ओरिजिन से इस कर्व पे, नहीं इस कर्व पे sin x कर्व बने क्या करें, टेंजेंट है। ये बड़ा अजीब है, इसका कर्व y is equal to sin x। तो हमने क्या करा है, ओरिजिन से sin x पर टेंजेंट डाला है। अभी आप समझ पा रहे हो कैसी चीज है। sin x पर ओरिजिन से टेंजेंट डालोगे तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, पहले बता दूं। टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, एक टेंजेंट ये रहेगा, सही। एक टेंजेंट रहेगा ऐसा कुछ, और सोचते हैं ऐसा भी हो सकता है।
तो यार ऐसे आप कितने टेंजेंट बना सकते हो sin x पर? बहुत सारे। यू कैन ड्रॉ इनफिनिट टेंजेंट्स। नहीं कोई वर्टिकल टेंजेंट नहीं लगेगा। जीरो पे वर्टिकल टेंजेंट की बात कर रहा हूं। दैट इज नॉट डिफरेंट। तो आपको बोला है कि प्रूव दैट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन द कर्व दिस। अभी यहां से सुनना पड़ेगा थोड़ा। क्वेश्चन में समझा रहा हूं, सॉल्व आप खुद से करना। ये जो टेंजेंट मैंने बनाया है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये हो गया, ये हो गया और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो इस कर्व पर लाई कर रहे हैं। ये कर्व के हमको उससे कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाने को कोई मतलब नहीं, बट इस कर्व पर ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक, वैसे तो ये कौन सा कर्व है आप बता सकते हो? देखो x स्क्वायर y स्क्वायर को नीचे लेके आओ, 1 by y स्क्वायर minus 1 by x स्क्वायर is equal to 1। हाइपरबोला दिख रहा है ना आपको? इट इज अ हाइपरबोला बट उससे कोई मतलब नहीं। तो हमको क्या बोला गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ tan x एंड दिस कर्व। जैसे मैं क्या करता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई भी एक ले लेता हूं और उसका कोऑर्डिनेट h, k मान लेता हूं। बेसिकली अपने को लोकस भी निकालना है। हमको क्या करना है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना इसका लोकस निकालना है, इसको h, k मान लिया। अब आप सोचो कैसे सॉल्व करोगे इसको। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, ये जो डॉटेड लाइन है इसका स्लोप निकाल सकते हो? बिल्कुल। कैसे? एक तरीका है dy by dx से, dy by dx निकालेंगे और h, k रख देंगे। एक और तरीका है स्लोप निकालने का, पॉइंट माइनस पॉइंट, k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0। तो स्लोप निकालने के दो तरीके। अच्छा ये इसको o बोल देता हूँ, इसको p बोल देता हूँ। स्लोप ऑफ OP मतलब MOP, it is either dy by dx at h, k or it is k by h, k minus 0 upon h minus 0। ठीक है, बस इतने से सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो कैसे होगा, dy by dx निकालो आप sin x पे। ये कौन सा कर्व है? y is equal to sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। cos x पर अपन क्या करेंगे? h, k पुट कर देंगे और ये हो जाएगा k by h। अच्छा यहाँ पे रख दो आप, x की जगह h रख दो, cos h is equal to k by h। अच्छा तो ट्रायंगल में पता चल गया h, k अपने को इस पे कोई रिलेशन चाहिए, और कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? सर अगर ये k by h है तो dy by dx फिर x upon y होगा, kx upon, मतलब वैसा उल्टा सोच सकते हैं। देखो एक और तरीका, एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है? sin x पे। तो sin x को सेटिस्फाई जरूर करेगा। मतलब sin x के कर्व में अगर आप y की जगह k डालते हो और x की जगह h डालते हो तो LHS RHS इक्वल आएंगे, क्योंकि वो sin x पर रखा हुआ है ना, अरे पॉइंट sin x पर रखा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपने को पता चल गया है कि एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो? क्या करना है, क्या करने का मन कर रहा है? कॉस करना, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे तो कुछ तो हासिल होगा। स्क्वायर एंड ऐड कर दो, 1 and 2 को स्क्वायर एंड ऐड, तो cos h का होल स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू k स्क्वायर बाय h स्क्वायर, और यहाँ पे sin h का होल स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू k स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, LHS को ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर h प्लस sin स्क्वायर h कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। मेरे ख्याल से आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की जरूरत है, वी आर ऑलमोस्ट देयर। सिंपलीफाई करते हैं ना, जगह थोड़ी कम है तो यहीं पे कर देता हूं। तो एलसीएम लेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर, नीचे आ जाएगा h स्क्वायर, k स्क्वायर h स्क्वायर, ये h स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर h स्क्वायर। बस यहाँ पे आप h की जगह x डाल दो और k की जगह y डाल दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y। x स्क्वायर y स्क्वायर
अच्छा ये वाले संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना? कितने बजे से? शाम को। मैं ना आप लोगों का दिन खराब करने वाला था, लेकिन संडे को एक्चुअली अपनी क्लास रहेगी ये वाले संडे को, बट उसका एक रिवॉर्ड मिलेगा मंडे को ऑफ रहेगा, मे बी ट्यूसडे को भी ऑफ रहेगा। फेयर इनफ। मंडे ट्यूसडे को नहीं रहूंगा। दिन में होता तो मैं खुद ही रखता लेक्चर। सर पटाखे फूटेंगे तो पता चलेगा इंडिया जीत गई, टीवी फूटेंगे तो पता चलेगा पाकिस्तान। टीवी फूटेंगे तो आवाज नहीं आएगी ना, सर चिल्लाएगा ना कोई, ये जिंक्स नहीं कर सकते अपन बोल के। होप फॉर द बेस्ट। तो संडे को अपनी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। हाँ ऑफलाइन। चलेगा। किसका ऑफलाइन में है? केमिस्ट्री की भी क्लास है क्या? तो सर का नहीं बोल सकता, देख लेते हैं। तो जबरदस्ती मत बुला लेना मेरे चक्कर में। बुला ही लो सर, अभी क्या है तुम ऑनलाइन बोल देना कि मैथ्स की ऑफलाइन रहेगी, तुम तो आ जाएगी, बाकी फिर देख लेना। एक बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे। सर, एक मिनट क्या कह रहे हो? y is equal to 1 plus x square upon a and y is equal to 4 root x। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सीलेंट। अच्छा इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीज सोचनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज सीख भी जाओगे। have only one point in common, these two equations have हाँ इधर यहाँ हाँ तो क्या दिक्कत है यार, फंक्शन को y तो लिखते हैं, आप fx dx लिखते हो, क्या दिक्कत है? अलग है, दोनों अलग है। ऐसे घबराओ ना इस चीज से। क्या हो गया भैया? पेन नहीं है तुम्हारे पास? फाइंड द रेंज ऑफ a, have only one point in common, one point in common, find the range of a। ध्यान से देखो, बहुत मुश्किल भी नहीं, ये तो आप बना लोगे आराम से। ये फोटो नहीं बना पाओगे। 4 रूट x की पावर क्या है? हाफ है ना। मैंने आपको बताया था पावर 1 से बड़ा तो ऊपर जाता है, 1 से बड़ा है तो नीचे जाएगा। ये ग्राफ तो अपने को दिख गया। वो वाला ग्राफ बना पाओगे क्या? अरे पैराबोला है वो, सिंपल सा, वो एक क्यूब लगा के डरा दिया आपको। जैसे ये y = x स्क्वायर है ना, जो वैसे ही पैराबोला, उसमें 1 ऐड कर दिया है और कुछ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब पैराबोला ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा इसमें डाउट है, अदरवाइज तो इक्वेशन हो जाता है। अब आपको बोला कि दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, ट्राई करना चाहोगे क्या? करो करो, सच में ट्राई करो, बड़ा अच्छा सवाल है।
तो भी समझा, ग्राफिकली समझ में आया कैसा रहेगा। अच्छा बताओ, ये वाला पैराबोला है, ये तो अपने को पता है क्या है। सेकंड ग्राफ तो मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। सेकंड ग्राफ ये बन गया, ठीक है, y is equal to 4x। टेक्निकली ये y is equal to x वाली लाइन से नीचे ही पाया जाएगा और आगे जाके फ्लैट होता रहेगा। दूसरी बात करते हैं अपन, दिस इज अ पैराबोला, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1/a³। अभी कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहता है, अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब a का वैल्यू पॉजिटिव, किसी भी नंबर का क्यूब पॉजिटिव तब हो सकता है जब वो नंबर खुद पॉजिटिव हो, है ना। तो अगर मान लो केस लेना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, केस 1 लेना पड़ेगा कि a जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। मान लेते हैं a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव हो तो पैराबोला कैसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। एक काम करता हूँ, पहले ना a नेगेटिव वाला केस ले लेता हूँ, सुनना ध्यान से। क्यों, अगर a नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव नंबर का क्यूब भी नेगेटिव होगा, तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। अच्छा, क्या आप ये वाला पैराबोला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, y is equal to -x², आराम से हो जाएगा, ऐसा बनेगा ना। क्यों, y is equal to -x²। अगर मैंने यहाँ पर +1 कर दिया तो इसको अपन 1 यूनिट ऊपर कर देंगे, मतलब दिस वुड गो 1 यूनिट अपवर्ड्स, ऐसा बन जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये कुछ वैसी तो सीन है। अभी जो x² का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, मतलब आपका ग्राफ नॉर्मली ऐसा बनता, बट 1 यूनिट ऊपर है तो 1 यूनिट ऊपर ऐसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा ग्राफ। और इस तरीके से कोएफिशिएंट अभी नेगेटिव क्या range of 8 have only one point in common। आपको बोला गया है कि they have only one point in common ना, एक पॉइंट कॉमन में आ रहा है इनके पास, ठीक है। और सोचते हैं इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, बता दिस पॉइंट कॉमा 1 होना चाहिए, क्योंकि x तो 0 ही होगा, यहाँ 0 डालेंगे x तो y बना जाएगा। केस 1 में ऐसा ग्राफ है, एक पॉइंट कॉमन आ रहा है। चलो देखते हैं, अपन एक काम करते हैं, लेट द कॉमन पॉइंट बी समथिंग, कुछ मान लेते हैं कॉमन पॉइंट h कॉमा। अच्छा, कोई और ऐसा ग्राफ आप सोच सकते हो क्या इसी सिनेरियो में कि एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन आ जाए, सोचो। ये ग्राफ अगर, ये तो डिपेंड करता है, ये वाला जो उल्टा पैराबोला, ये तो फिक्स है, दिस इज फिक्स। उल्टा पैराबोला डिपेंड करता है कितना ऊपर अपन ले जा सकते हैं इसको या कितना नीचे ला सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस वन थिंग। तो यहाँ पे वन फिक्स है तो ये इतना ही ऊपर जाएगा, तो ये एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो कॉमन पॉइंट h k मानना। देखते हैं, कुछ सोचते हैं, 1 + x² h के इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज है एडजस्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है, ऐसा लिखो, एडजस्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। नहीं यार, मैं कुछ थोड़ा सा ना मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ। एग्जैक्टली 1 पॉइंट में लिखेंगे तो भी अपवर या लोअर आएगा, 2 पॉइंट वो किस तरह लेना ही पड़ेगा। हाँ लेंगे, केस लेंगे अपन, बट आपका जो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस शुड बी अबाउट कांटेक्ट, ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन। touches at 1 point, 1 common point। थोड़ा सा इसमें चेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ, बताता हूँ आपको।
में एकदम सही होगा वो। अभी देखो तो बोला है कि ये वाला कर्व और ये वाला कर्व एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन परफेक्ट है। ऐसे सिनेरियो में केस 1 के सिनेरियो में टच तो नहीं कर सकता, कट करेगा, ठीक है। मतलब ए नेगेटिव हो गया अगर, तो दोनों कर्व को आपस में एक दूसरे को कट करना पड़ेगा, टच नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ए का वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, ए कैन नॉट बी नेगेटिव। केस 1 से अपने को कुछ नहीं मिला, केस 1 से अपने को 5 मिला। केस 2 पे आते हैं। केस 2 में अपन देखेंगे कि अगर a का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1/a³ दैट विल बी पॉजिटिव। वन से नहीं हो पाएगा, वन से नहीं हो पाएगा। मैंने इसलिए लैंग्वेज चेंज करवाया। वन पॉइंट इन कॉमन तो ये भी हो जाएगा, फिर तो अपने को केस 1 भी सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सुनो मेरी बात, वो सब भूल जाओ। पहली बात तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन की जगह अपने चेंज कर दिया दे टच एट वन पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, अब उल्टा हो गया। अब देख लो ये वाला ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा y = 4√x, दिस इज y = 4√x। और ये वाला जो ग्राफ है ना y = 1 + x² अपॉन a³ आ जाएगा, ठीक है। ये दो ग्राफ्स है अपने पास। ये दोनों ग्राफ कभी भी टच नहीं कर सकते एक दूसरे को, बिकॉज ये हमेशा उल्टा पैराबोला रहेगा, ये हमेशा इस तरीके का ग्राफ रहेगा। इनको टच कैसे करवाओगे, बताओ, करा ही नहीं सकते। ये पैराबोला को पकड़ के आप ऊपर भी कर दोगे तो भी ये कट ही करेगा, नीचे करोगे तो भी ये कट ही करेगा, और एकदम नीचे तो आ नहीं सकता है। तो ये वाला केस तो रोल आउट हो गया। दूसरे केस की बात कर सकते हैं, y = 4√x तो अभी भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स हुआ तो उस केस में दो बातें हो सकती है। एक बात हो सकती है कि ग्राफ ऐसे अपवर्ड हो, ऐसा तो खुलेगा ही नहीं ना अपवर्ड, क्योंकि एक यूनिट ऊपर है। मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, डिलीट नहीं हो सकती। ये तो फिक्स है अपना y = 4√x, बस दिमाग लगाना है आपको। अभी क्या होगा कि ग्राफ ऊपर है, एक ये केस हो सकता है कि ऊपर ही रह जाए, कभी टच ना करे, और एक ये केस हो सकता है परफेक्टली इस तरीके से टच करे। बन गया वैसे वैसे। दिस कैन बी वन सिनेरियो। तो ये बोला है क्वेश्चन के हिसाब से, ये ग्राफ क्वेश्चन बोला है कि दोनों एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, आ रहा है समझ। तो ये ग्राफ अपना परफेक्ट ग्राफ है इसके क्वेश्चन के हिसाब से, दे आर टचिंग एट वन पॉइंट। तो अगर पैराबोला को और वो वाले रूट एक्स वाले कर्व को एक दूसरे को टच करना है तो इस तरीके से ओरिएंट होना पड़ेगा। ऐसे में तो टच हो नहीं पाएंगे, ऐसे में टच की जगह कट हो जाएगी, तो दैट इज द परफेक्ट ग्राफ। ग्राफिकली ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैं आपको एक कांसेप्ट लिखाता हूं, कंडीशन फॉर टू कर्व्स टचिंग ईच अदर। लिखने से पहले आप लोगों से पूछूंगा, दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। हाँ वो सही कह रहे हो तुम, अगर अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक रूट आएगा, बट सॉल्व तो नहीं करेंगे, मतलब विल ट्राई नॉट टू डू दैट। दूसरा सुनना ध्यान से, पहली बात तो दे विल शेयर अ कॉमन पॉइंट। फर्स्ट दे विल शेयर अ कॉमन पॉइंट, और दोनों का उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा दैट विल बी कॉमन। तो फील करने वाली बात है, इस पॉइंट पे जो पैराबोला का टेंजेंट होगा और जो रूट एक्स का टेंजेंट होगा 4√x का, तो दोनों का टेंजेंट सेम होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट। तो दे विल शेयर अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। सेकंड ये हो जाएगा कि curves will have same dy by dx, same dy by dx at common point. Curves will have same dy by dx at common point.
आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको फ्यूचर में बहुत बार ऐसे कर्व मिलेंगे जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, इसका मतलब उनका ये वाला पॉइंट तो कॉमन है, ये वाला पॉइंट पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। दिस कर्व is y is 4x and this is y is equal to 1 plus x by a cube। ये जो कॉमन पॉइंट है इसको अपन h कॉमा k मान फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, सेकंड कंडीशन लगाते हैं जो भी इसको होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दे हैव अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब क्या हो गया, आगे देखो ये जो h k है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे h k रख दो तो y की जगह k रख देंगे और x की जगह h रख देंगे, और ये h k इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो y की जगह k रख दो और x की जगह h रख दो। ये हो गया अपना पहले कंडीशन के हिसाब से। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, कर्व्स विल हैव सेम dy by dx, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेम रहेगा। तो पैराबोला के लिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी h स्क्वायर है। पैराबोला के लिए dy by dx निकालते हैं, बताइए dy by dx क्या होगा एट h k और पैराबोला, इसको मैं y dash 1 बोल देता हूँ, 2x by a cube है ना, 2x by a cube। अच्छा यहाँ पे x की जगह h डाल दीजिए ना, डालोगे अल्टीमेटली h को डालोगे ना। पहले वाले कर्व को मैंने dy by dx निकाला, दूसरे वाले कर्व पे dy by dx निकालेंगे तो y2 पे डैश निकालेंगे अपन h माइनस k/h। उनको अभी तक मिला नहीं, y2 डैश निकाला h k पे, तो देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे रख दो 4 रूट x के नहीं 4 रूट x का डेरिवेटिव क्या है 4/2 रूट x, 1/2 रूट x हो जाएगा क्या 2 बाय, अच्छा 4 ऊपर है 2 बाय रूट x, मतलब 2 बाय रूट h माइनस और एक माइनस पे आ जाएगा माइनस में। अब अपने पास दोनों कंडीशन जो थी हमने दोनों कंडीशन लगा ली। व्हाट वी नीड टू फाइंड, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ ए, ए की रेंज निकालना है, तो ए की रेंज निकाल लेंगे आराम से, देखो कैसे निकालेंगे लेकिन उल्टा तरीके से करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। पहले y डैश को इक्वल कर दो, फिर ये k और k को इक्वल कर दो सिस्टमैटिकली, तो y डैश को मैं यहीं पे इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए, मतलब 2h by a cube this must be equal to 2 by under root of h, है ना। ये 2 और 2 कट जाएगा, a cube उस तरफ जाएगा, रूट h इस तरफ आएगा, h की पावर में 3/2 हो जाएगा क्या, इधर a cube आ जाएगा। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, h into under root of h, h की पावर 3/2 हो जाएगा, तो आपको यहाँ तक पता चल गया। अगर आप चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, करोगे x cube is equal to 8 to the power 6 हो जाएगा। फोल्ड कर दो उसको ना, मेरे को भी नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली इसके लिए सही रहेगा, we'll have to do something about it, बट चलो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, लेट अस इक्वेट दिस टू, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो दोनों का RHS सर x आया तो b आ जाएगा, x मैंने तो यहाँ पे y का है सर 4 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 रूट h equal to 1 plus h square by a cube. We are almost there. a cube की जगह मैं h की पावर 3/2 रख सकता हूँ, लेकिन मेरे को आंसर a का चाहिए ना, उल्टा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे अपन पावर 2/3 रेज कर दे दोनों तरफ, ये तो समझाना पड़ेगा अच्छे से। h की पावर 3/2 is equal to a cube लिखा है, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ h है वहाँ सब कुछ a के टर्म में आ जाए, तो ये h की पावर 3/2 लिखा हुआ, तो दोनों तरफ पावर 2/3 का रेज कर देंगे, 2/3 और 2/3, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, एक मिनट, और ये आ जाएगा h। हाँ बोलो, h का वैल्यू a स्क्वायर आ गया ना, बस ये वाली जगह पर h की जगह a स्क्वायर रखना है, दुनिया में जहाँ जहाँ h है वहाँ a स्क्वायर रख दो, तो 4 into a आ जाएगा, प्लस h की जगह a स्क्वायर रखेंगे तो a की पावर 4 by a क्यूब आ जाएगा,
अब आप बोलोगे यहाँ पे कि मॉड ए आना चाहिए था, यहाँ पे ए पॉजिटिव है ना, डाउट है कितने का, यहाँ पे रुक जाओ यार, मैंने ज्यादा नीचे लिख दिया ना, रेंज में है एग्जैक्ट वैल्यू है ना, रेंज में ना, कोई बात नहीं, मतलब सही क्या सिंगलटन रेंज होगा और क्या, पेज में एक एलिमेंट है, हमारी गलती थोड़ी, उसमें एक ही आंसर आ रहा है, जान देते एक आंसर आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है, एक ही आंसर में जस्ट मैच करो, मैं फिर से लिख देता हूँ, 4 रिपीट करके लिख रहा हूँ, 4 root h is equal to 1 plus h square by a cube, 4 into mod a आएगा, लेकिन a पॉजिटिव है तो एज इट इज खुल जाएगा, 1 plus h square by a cube, ठीक है, यहाँ पे अपन h की जगह a square डालेंगे तो a square का स्क्वायर a की पावर 4 बस, और ये कट के a हो जाएगा, तो आपके पास 3a is equal to 1 आ जाएगा, a का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। अब अगर आपको ऑप्शंस देखना होगा ना तो ऑप्शन में a ऐसा दिया जाएगा, a belongs to singleton set 1/3 ऐसा, पेज में एक ही एलिमेंट है, एलिमेंटल बोल सकते हैं ना आप, एक आंसर है ना उसको भी रेंज कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डराने के लिए बोला गया फाइंड रेंज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बोलता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, पर वही है वो पहला वाला क्वेश्चन कॉमन पॉइंट तो फिर हो जाता, वैसे नहीं देता आपको ऐसा, बहुत क्वेश्चन का सेंस नहीं, कॉमन पॉइंट है मतलब फिर क्या दोनों को सॉल्व करना हो, दोनों इक्वेशन से y उठा के एक से y उठा के दूसरे में डाल दो, और उसका सिंगल रूट होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ता है, वो मैं करवाना नहीं चाह रहा था, आज अपन ने जो चीज सीखा है ये वाली चीज, अगर कोई भी दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं मतलब उनका dy by dx एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम होना चाहिए, आपने माइक लगी नहीं देखा ये है ना, आपकी तो सर के आपका एक और सारे आप माइक के कॉर्ड पे अच्छा मैं यार लैंड केबल नहीं लगाया, आई शुड हैव डन, वही तो तुम्हें खुद से आता है लेक्चर चालू है चल रहा है वो वाईफाई कैच कर लिया उसने, तो कर देना चाहिए, पॉज रिकॉर्डिंग मतलब चल रही है, लग रहा है स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग जो है ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज नहीं है इस कारण, so that the length of the portion of tangent to the curve, so that the length of the portion of tangent to the curve x is equal to a cos pi theta, या देखिए बस कितना भी है ये ना पावर है, सागर का पावर सागर का पावर एक मिनट, मेरा माइनस ही होगा पॉजिटिव तो जनरली पॉजिटिव मतलब पास का नहीं दिखता है, नेगेटिव मतलब मायोपिया जिसको कहते हैं, फोर्थ क्लास क्या मिसकंसेप्शन है पढ़ाकू की, तो तब तक नहीं लगा, बाद में लगा, मॉम को लगा हुआ था मेरे से पहले, भाई को भी लगा हुआ था मेरे से पहले, लोग बचपन में ही चश्मे छोड़ते थे, चश्मा पहन लेते हैं ना वो आधे से ज्यादा बचपन उसका गुली होते हुए निकलता है, एक्चुअली उस समय की बात है, अभी तो बहुत कॉमन हो गया, चश्मा नहीं है कोऑर्डिनेट एक्सिस, सर आईआईटी में मोस्टली लोगों को साथ में देखना होता है ऐसे रियलाइज नहीं कर सकते,
अभी की जो भी YouTube पे वीडियो देखते हैं ना 99% उसमें सब क्या कौन कौन वाला जीरो पावर टॉपर अरे आइलैंड का टॉपर अच्छा अच्छा अरे सबको चश्मे लगे कोई नहीं कर अपन 0 नंबर लगा के इंटरव्यू का जब फोटो लेंगे ना तो चश्मा पहन के आ जाना मोटा वाला ठीक है लेकिन पढ़ लो इंटरव्यू लाइव ठीक है इंटरव्यू में कैसे कर नॉलेज पूछेगा अरे अभी से इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ मैं 10 घंटे पढ़ाई करता था तभी मेरा सिलेक्शन हुआ अच्छा नहीं वो मेरे को लगा वो वाला इंटरव्यू अपने भी बोला था ना आपको पीएनसी का पूछा था तो प्रोबेबिलिटी का बेस थे वो तो कॉमन क्वेश्चन कौन सा आपको कैसा लग रहा है आपके ये बनाया कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है एक मिनट क्या आईटी में जाने का भी अरे जॉब के लिए तो इंटरव्यू लेंगे ना जॉब नहीं तो कैंपस इंटरव्यू मतलब जॉब इंटरव्यू जॉब आईटी ऐसा नहीं होगा कि आपने पेपर निकाल लिया फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा वो होता है इंडिया में नहीं कराते और उसका रीजन भी है कि बहुत बच्चे का इतना हार्ड एग्जाम निकल के आए होंगे तो थोड़ा बहुत ऐसे कागज में अभी इंटरव्यू में क्या ही देखते हैं वो लोग जनरली देखते हैं इंग्लिश आते हैं आजकल यही हो गया इंटरव्यू पैटर्न इंग्लिश बोल पाता है कि नहीं बोल पाता व्हिच इज वेरी रॉन्ग भाई अगर किसी को हिंदी में भी नॉलेज की वैल्यू है आपने बोला शो दैट द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व दिस अभी कर्व आपको डायरेक्टली नहीं दिया है छुपा के दिया है पैरामीट्रिक फॉर्म में इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एक कर्व रहा होगा आई डोंट केयर कि क्या होगा अरे यार बेटे और इस पर कुछ टैंजेंट रखा होगा ये वाला जो टैंजेंट है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ऊपर छोटा सा इंटरसेप्ट बना पहले टैंजेंट बना देते फिर कर्व बना देते अब इसका जो इंटरसेप्ट है इसका जो लेंथ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा अपने को ये प्रूव करना है तो पहले तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि करेंगे कैसे करेंगे इसका आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख दोगे है ना टेंजेंट की इक्वेशन में आप y इंटरसेप्ट निकाल लो फिर x इंटरसेप्ट निकाल लो और फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो तो ये लंबाई आ जाएगी आपके पास वो जो लेंथ है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा अभी आपको शो दैट करके नहीं आएगा एग्जाम में ट्रू फॉल्स करके आ जाएगा ये कोई स्टेटमेंट में दे देगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स तो अभी अपन कैसे करें इसको dy by dx निकालने के लिए पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन याद है सबको dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा अलग-अलग ठीक है आप वो भी कर सकते हैं अभी देखो यहां पे क्या देते हैं 3a sin square थीटा into cos थीटा और नीचे क्या आ जाएगा 3a cos square थीटा into minus sin थीटा ठीक है एक sin काट दिया अपन एक cos कैसे कटेगा तो ऊपर एक sin रह जाएगा नीचे cos रह जाएगा और एक नेगेटिव माइनस ऑफ tan थीटा आ जाएगा so that the length of the portion of tangent to the curve this intercepted between the coordinate axis is independent of theta अब क्या करें कैसे लिखे टेंजेंट की इक्वेशन देखो इसका मतलब क्या होता है व्हाट डज दिस मीन कि ये जो भी कर्व होगा इसमें जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो a cos क्यूब थीटा टाइप का होगा और जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वो a sin क्यूब थीटा टाइप का होगा फॉर सम थीटा मतलब कि हर पॉइंट का ना कुछ एक अलग थीटा डिफाइंड होगा हर पॉइंट का अलग अलग पेरीमीटर डिफाइंड होगा जिसको अपन पिन कोड की तरह से ट्रीट करते हैं हर पॉइंट का एक अलग अलग पिन कोड होगा मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना इसका पिन कोड जो है वो थीटा ही मान लो ना यार क्या मैं 5 बोलूंगा इसको थीटा मान लो तो इसका अगर पिन कोड थीटा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a cos क्यूब थीटा और a sin क्यूब थीटा है ना और
इसी पर जो dy by dx का स्लोप बन रहा है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन ने निकाला माइनस tan थीटा। क्या आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? पॉइंट इसी को मान लो, तो लाइन की इक्वेशन लिखोगे y माइनस a sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस tan थीटा टाइम्स x माइनस a cos क्यूब थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अपने को x इंटरसेप्ट निकालना है और फिर हमको y इंटरसेप्ट निकालना है, और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मतलब कोऑर्डिनेट आएगा जो भी उनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या जीरो रखेंगे? y को जीरो रखेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे माइनस ऑफ a sin क्यूब थीटा आ जाएगा, तो माइनस ऑफ a sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। tan थीटा को sin बाय cos लिख देते हैं into x minus a cos cube theta। ये sin और sin कट जाएगा, माइनस और माइनस भी काट देते हैं भाई, विवेक बोल रहा है इसलिए काट देते हैं। sin स्क्वायर थीटा into cos थीटा तो क्या आ जाएगा? a cos थीटा into sin स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू x माइनस समथिंग, तो जो x के बाद माइनस समथिंग है उसको अपन इधर पहुंचा देंगे प्लस करके a cos क्यूब थीटा। दिस इज इक्वल टू x। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है। cos थीटा कॉमन ले लूं मैं और ये भी कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। काफी a cos थीटा into sin square theta plus cos square theta, this is equal to x intercept। x intercept आ गया आपके पास a cos theta, ठीक है ना? अभी रुक जाओ यार, मैं नीचे नहीं लिखता, नीचे वाली जनता आप लोग वैसे चाहो तो कुछ खास कर नहीं सकते, इस तरफ जगह नहीं मिलता, चाहो तो बैठ सकते हो आप। x इंटरसेप्ट आ जाएगा a cos थीटा। अभी y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है तो अपन x को 0 पुट करेंगे, जब अपन x को 0 पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा y माइनस a sin क्यूब थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, और ये x की जगह तो 0 रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a cos क्यूब थीटा, मतलब माइनस माइनस प्लस a cos क्यूब थीटा, ठीक है? y इंटरसेप्ट आ जाएगा आपके पास कितना? a sin क्यूब थीटा उधर रहेगा प्लस tan थीटा को लिखा sin थीटा बाय cos थीटा, a cos क्यूब थीटा, a sin थीटा कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये बचेगा, तो अपने पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा a sin थीटा के बराबर। अभी सुनो मेरी बात, x इंटरसेप्ट क्या आया है? a cos थीटा, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल बी a cos थीटा कॉमा 0, ठीक है? a cos थीटा कॉमा 0, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0 कॉमा a sin थीटा। अभी ये चीज आपको समझ में तभी आएगी जब आपने स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट अच्छे से समझा होगा। बस अब आप इस पॉइंट को a बोल दो, इस पॉइंट को b बोल दो, a और b के बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, a cos स्क्वायर थीटा प्लस a sin स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी a। तो जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया, बट एग्जाम में आपको बोलेगा कि क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है या नहीं। इसके बीच में ए और बी के बीच में, तो यही तो है डिस्टेंस, ऐसे भी बोल सकता है। हाँ ऑप्शन में ना कर सकते हैं। क्या हो गया? नहीं बताओ ऐसा। चलो y is equal to e की पावर x, एक और क्वेश्चन।
and y is equal to kx square. Touch each other, find it. ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अब ये भी किया था मैंने। मैंने बता रहा हूँ जल्दी कर। ग्राफिकली अगर आपको ड्रॉ करना है ये तो नहीं पता तुमको ऐसा लग रहा है नेगेटिव में भी कैसे टच करेगा यार सर करेगा ही नहीं ऐसे कैसे करेगा ऐसे कैसे नहीं करेगा टच ही नहीं करेगा सर ग्राफ बनाने के टच मारेगा, एक टाइम पे टच मारेगा, दूसरे टाइम पे कुछ नहीं करेगा। आपको बोला कि टच कर रहा है ना स्क्वायर बाय 4 उसने ग्राफ ही नहीं बनाया ना उसने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया पर सही है कोई दिक्कत थोड़ी है अभी देखो क्या है कि इसमें जो डाउट आना चाहिए था वो आपको आ गया ठीक है दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे सॉल्व मेन जो डाउट होता है वो आप लोगों को आ चुका है x2 आ गया तो लेकिन फिर भी फील नहीं हो रहा है टच कैसे करेंगे चलो फील करते हैं अच्छा मैथमेटिकली आपका आंसर आ रहा है मतलब कोई ना कोई k तो एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए ग्राफ टच करेंगे आप लोगों ने टचिंग वाली कंडीशन लगाई होगी ना क्या लगाया होगा they will be sharing a common point और कॉमन पॉइंट पे जो dy by dx होगा वो सेम होगा है ना तो मतलब मैथमेटिकली k का आंसर आ रहा है मतलब टच तो करेंगे कोई ना कोई k भगवान ने बनाया है जिसके लिए दोनों कर्व एक दूसरे को टच करेंगे तो एक कर्व बना देता हूं y = e की पावर x e की पावर x ग्राफ ऐसा बनता है क्या हो गया पारस ठीक है ना सर देखो इधर y = e की पावर x y = kx² दो तरीके से बन सकता है अगर k नेगेटिव हुआ तो ये उल्टा बन जाएगा फिर तो नॉनसेंस कोई बात ही नहीं टच करने की अगर सीधा बन गया तो देखो कैसे बनेगा देखो टच तो हो रहा है पहले फील नहीं होता लेकिन आप लोगों ने अभी कर दिया तो ये ऐसे कहीं आगे जाके डेफिनेटली टच करना होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोगों ने सॉल्व करा है मैथमेटिकली k का वैल्यू आया है मतलब टच तो करेगा टच तो वो करेगा ये एक पॉसिबिलिटी है टच करने की इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है मतलब एक चांस तो है ही और हम लोग डाउट कर सकते हैं स्टार्टिंग में मे भी ऐसे टच करें बट अगर अपन टच करवाना चाहते हैं इसको व्हाट वी कैन डू कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को h, k मान लें तो क्या हो सकता है पहली बात दोनों पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाया जाएगा कर्व नंबर 1 पर डाल दो h, k कहां है y = e की पावर x y की जगह k और x की जगह h और इसमें भी डाल दो a = ये यहाँ पे पहले दिया हुआ है हो जाएगा लेकिन ठीक है चलो x और y ही रखते हैं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ठीक है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है x y तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर अपन यहाँ पे डालते हैं x0, y0 ले लो ऐसे x y से भी हो जाता है बट फिर भी फील नहीं आती देखो यहाँ पे आप रख दो y0 = e to the power x0 यहाँ पे भी रख दो y0 और x की जगह रख दो x0 ठीक है इसको सॉल्व करेंगे थोड़ी देर से सेकंड कंडीशन क्या होती है कि dy by dx जो होगा
वो दोनों कर्व के लिए सेम आएगा उस पॉइंट पे। तो यहाँ पर dy by dx निकालेंगे कितना आ जाएगा e की पावर x। पहली बार में जब अपन y1 का डैश निकालेंगे तो वो e की पावर में x आएगा, e की पावर में x, और आप इसमें x नॉट रखेंगे तो क्या मैं डायरेक्टली x नॉट रखूंगा। y2 डैश निकालेंगे अगर अपन तो दैट विल बी kx स्क्वायर, मतलब 2kx, 2kx और x नॉट डालेंगे तो 2kx नॉट आ जाएगा। दोनों पर जो y डैश आ रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो इक्वल होना चाहिए, मतलब e की पावर में x नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू 2kx नॉट। और यहां से क्या होना चाहिए, y नॉट बराबर है तो इनका RHS भी बराबर होगा, e की पावर में x नॉट, दिस इज इक्वल टू kx नॉट स्क्वायर। अभी ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों का LHS बराबर है, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होना चाहिए। RHS बराबर होना चाहिए मतलब kx नॉट स्क्वायर, kx नॉट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2kx नॉट। ठीक है, ये उड़ा दो सर, ये उड़ा दो, x नॉट का वैल्यू फिर ऊपर डाल दो, क्या आ जाएगा? x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट इज इक्वल टू 0। सर 2 अरे 2 भी लिखा है यार, क्या कर रहे हो। x नॉट माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दो बातें हो रही है, या तो x नॉट इज इक्वल टू 0 या तो x नॉट इज इक्वल टू 2। ये 0 क्यों आया, क्योंकि अपन ने बेसिकली दोनों कर्व को ही सॉल्व करा है। बट सर ठीक है, गलत आंसर आ गया ना, रिजेक्ट कर देंगे। पर सर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है उस बारे में सोचना चाहिए। देखो क्या हो रहा हो पता है, नहीं मैं हमेशा सोचता हूँ गलत आंसर के बारे में क्यों आ रहा है, बट यहाँ पर इसका explanation ये है क्योंकि आ गया गलती से शुरू से। सर दोनों इक्वेशन का 0 एक रूट है, x को 0 डाल दिया तो y नॉट y डैश कोई वाली बात है, दोनों इक्वेशन का 0 एक रूट है, बट हमने क्या करा है कि x नॉट y नॉट दोनों का कॉमन पॉइंट भी और दोनों का dy by dx भी, इसमें से कोई एक कंडीशन उसमें मान ली जिसमें 0 आ सकता है। हो सकता है कि 0 पे या तो स्लोप से मारा होगा या तो 0 पर कुछ नहीं मैच होगा। ठीक है, तो सिंपली रिजेक्ट करते हैं इसको, कुछ इमेजिनरी पूरा होगा। x नॉट इज इक्वल टू अपने को फिजिकल दिख रहा है, ये 2 हो सकता है। अगर ये 2 हुआ तो y नॉट क्या होगा, यहाँ से e स्क्वायर। सर ऊपर वाली सब ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो ना, k का वैल्यू सीधा सीधा आता है। हाँ इसमें डाल दो, हाँ उसमें डाल दो, कोई भी डाल दो, इसी में भी डाल दो। सर देखो वो e raised to the power x नॉट इज इक्वल टू k x नॉट स्क्वायर, y नॉट इज इक्वल टू e स्क्वायर। देखा नहीं, कोई है ही नहीं, कोई सरप्राइज मिलेगा पर आया मैंने। ठीक है, y नॉट इज इक्वल टू e स्क्वायर, क्या कर रहा हूँ ये k आया, k का वैल्यू ना सर, सर वही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट मार दो। हां इसमें e स्क्वायर इज इक्वल टू k 4 क्या आ जाएगा, k नीचे आ गया बराबर पुट कर दो। ये कौन है, स्क्वायर इज इक्वल टू k इनटू 4 है ना, k का वैल्यू आ जाएगा e स्क्वायर बाय 4। ग्राफ से करना रिस्की, ग्राफ से करोगे तो आपको लगेगा स्टार्टिंग में, अरे आवाज, ग्राफ से करोगे तो आपको लगेगा ये टच नहीं करेंगे कभी भी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। सर वहाँ पे भी वो तो टेक्स्ट करके कट करता है। हाँ लेकिन आपको बोला है क्लियरली क्वेश्चन में कि दे टच ईच अदर। अगर ऑप्शन ये भी होगा कि they would cut, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, तो इसमें क्या करें? गलत है वो ऑप्शन, टच तो कर रहा है ना, मैथमेटिकली देयर एग्जिस्ट के एक ना एक के ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए ग्राफ टचिंग वाली कंडीशन को प्रूव कर दो, सही हो जाए ये वाली कंडीशन। दुनिया में वरना k का वैल्यू नॉनसेंस आ जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है, अगर टच नहीं करता तो k का वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाता है। एक्चुअली क्वेश्चन में आपको सच बताऊं
यहाँ पर एक्स स्क्वायर था ना, ये वाला पैराबोला, आपको यही पूछा गया अच्छा के क्या करता है, थोड़ा फील करते हैं इसको। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में क्या फर्क है? थोड़ा वाइडर हो जाएगा। वाइड हो जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है पता है इस क्वेश्चन का, कि ये वाला पैराबोला को कितना अपन वाइड करें कि वो इस एक्सपोनेंशियल कर्व को टच कर जाए। सर वाइड बढ़ जाता है। नहीं वाइड होगा, 2x स्क्वायर थोड़ा और वाइड हो जाएगा, कॉमन बन जाएगा ये। देखो अभी देखो ये दो कर्व बनाता हूं मैं आपके सामने। x पॉइंट लेते हैं, लेट अस टेक दिस इनपुट। सर यहाँ पे एक्सीक्यूट को हमने वाइड में बनाना है, वहाँ पे एक्सीक्यूट को हमने वाइड में तो वैसे अंदर ही रहता है। वन डालते हैं अगर अपन तो इधर वन डालेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसमें आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 1,2 1, हाँ ठीक कह रहे हो। जितना अपन बड़ा वैल्यू डालेंगे उतना कांस्टेंट होगा और छोटे कांस्टेंट पे वाइड होगा। y is equal to 3x स्क्वायर करेंगे अगर तो वो और अंदर आ जाएगा। तो आपको बेसिकली ये पूछा है उसने कि k का अपन क्या वैल्यू डाले कि वो इतना वाइड हो जाए तो परफेक्टली टच कर जाएगा, बस ये पूछा गया है। तो k का वैल्यू e²/4 होना चाहिए। ठीक है, देखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between two curves. अभी ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है, तो कर्व के बीच में इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है? हो भी सकता है। हाँ पढ़ा है क्या मैंने पहले? सर बस क्या संदर्भ में पढ़ा है? क्या कंडीशन होती थी ऑर्थोगोनैलिटी? हाँ C1 plus C2 या C1 minus C2? दोबारा अपन वो टर्म यूज करेंगे। देखो देखो ये दो अजीब से कर्व बन गए, कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया। इन दोनों कर्व में कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर हम टैंजेंट बनाते हैं, पहली बात तो कर्व के बीच में एंगल बोलना काफी लॉजिकल नहीं लगता है ना, क्योंकि ये क्या बात है, एंगल तो दो लाइन के बीच में होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों जगह टैंजेंट बनाएंगे। चलो जैसा बन गया, पहला टैंजेंट इधर बन जाएगा और इस पर भी टैंजेंट बन जाएगा। और टैंजेंट के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा एंगल बिटवीन द कर्व। अब आपके बीच में आपके मन में डाउट आना चाहिए कि एंगल तो एक्यूट ऑब्टूस दोनों आएंगे, हम कौन सा एंगल लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? सिंपल सा तरीका है, मान लो कि ये जो पहला वाला टैंजेंट है इसका स्लोप है m1 और दूसरे वाले टैंजेंट का स्लोप है m2। तो आपको पता है ना एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैसे लिखते थे, भूल गए? याद है? अगर ये थीटा है तो हाउ डू वी राइट थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड भी लगा देते, क्यों? क्योंकि हर बार आपको एक्यूट ही मिल जाएगा, टेंशन ही खत्म। समझ रहे हो? हर बार एक्यूट मिल जाएगा, ऑब्ट्यूज लाना है तो आपको 180 सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, ये होता है एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स, बस इतना ही कांसेप्ट। देखो एंगल बिटवीन द कर्व इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द टैंजेंट एट, लिखना पड़ेगा। So basically angle between the curves, angle between the curves is defined as angle between the two tangents at point of intersection. अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा चैलेंज क्या था पता है आपको? हर बार थोड़ी ना पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता नहीं रहेगा। अच्छा, आपने सोचा है कि अगर कर्व जो है मल्टीपल पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक्सेस मत बनाओ, मतलब कर्व ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ है, बहुत जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हर जगह पे अलग अलग एंगल आ सकता है, हर जगह पर सेम एंगल भी आ सकता है, ठीक है। तो हर जगह पे अगर अलग अलग एंगल आए तो वो अपने को नहीं पढ़ना, वो तो बहुत टेंशन वाली बात होती है अपने सिलेबस में नहीं। लेकिन हर जगह अगर सेम एंगल आ गया तो उसको बोलते हैं आइसोगोनल कर्व्स। अगर हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल जो आ रहा है वो सेम है तो हम उसको कहते हैं आइसोगोनल कर्व। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम एवरीवेयर द कर्व इंटरसेक्ट्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम everywhere the curve intersects. Then they are said to be isogonal. ऑर्थोगोनल तो आप जानते ही, ऑर्थोगोनल है if two curves intersect, if two curves intersect each other at 90 degrees, then they are said to be orthogonal. फिर से आइसोगोनल, ऑर्थोगोनल, अभी तो हो गई यार परिभाषा वाली बात। अगर दो कर्व्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो एंगल आ रहा है दैट इज 90 डिग्री, तो ऑर्थोगोनल बात खत्म। फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स, फाइंड एक्यूट एंगल, ये मॉड्यूल में मिल जाए। The curves y is equal to sin x and y is equal to cos x, क्या हो गया? प्रिया यार मैथ्स में क्या स्पेलिंग देखोगे तुम? ऑप्शन दे रहा हूँ, tan inverse of sec inverse of 3, सी है। पॉइंट नहीं बताया, मतलब हर जगह सेम आ रहा होगा ऐसा मेरे को लगता है, आना भी चाहिए सेम सेम, दोनों बड़े एकदम खूबसूरत कर्व सिमेट्रिक। sin inverse of और d में आ जाएगा cot inverse of चार ऑप्शन दिए मैंने आपको, पॉइंट नहीं बताया उसने, तो या तो अपन पॉइंट निकालेंगे, अभी sin x cos x इतने आसान कर देंगे, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, B और C भी चेक करना।
सॉल्व तो करो, अरे सॉल्व तो करो यार, केबीसी खेलने लगे मेरे साथ 50-50। Two curves intersect each other. Sorry. Find acute angle between the curve this and this. So this question. पहली बात तो sin x और cos x का कंबाइंड कर्व बना देते ताकि हमको फीलिंग आ जाए चल क्या है। अरे गलत आया, मैच नहीं करा। पहली बात तो आप ये बताओ कि sin x और cos x कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पहली बार 45 डिग्री, दूसरी बार कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में तो हाँ करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि वैल्यू सेम आना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में उनका वैल्यू सेम नहीं आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, हो ही नहीं सकता। थर्ड में आएगा दोबारा 45 का कजिन, थर्ड में कौन होता है 180 प्लस 45 है ना, 5 प्लस 5 और 5 5 4। तो पहली बार ये लोग इंटरसेक्ट करेंगे 5/4 पे, ये होना चाहिए x = 5/4। और दूसरी बार ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ये डेफिनेटली 5 प्लस 5/4 रहा होगा, मतलब आंसर एबीसीडी 5/4 है। सॉल्व करने के बजाय कुछ और कर रहे हो। सर सारे एंगल सेम ही है। ठीक है, अच्छी बात है अगर आपने देखी। ठीक, सारे ऑप्शन सेम है तो सारे सही होंगे, सारे गलत तो हो नहीं सकते। ठीक है, सही, अच्छा है, सही ऑब्जर्वेशन कर रहे हो क्योंकि ए और डी ऑप्शन सेम। और ये भी देखो कि आप 2/1 है, साइड ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, सही है, अच्छी बात है। बट अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो dy by dx निकाल लो आप पहले वाले का। कौन से वाले पॉइंट पे निकालना चाहो? 5/4 पे निकाल लेते हैं ना। अच्छा, एक चीज होनी चाहिए जिसको अपन कहते हैं फीलिंग। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि यहाँ पर जो टेंजेंट के बीच में एंगल बनेगा थीटा, वो वाला एंगल यहाँ पर भी बनना चाहिए क्योंकि कर्व ऊपर जैसा सिमेट्रिक है नीचे भी वैसे सिमेट्रिक है। आ रहा है क्या समझ? अरे जैसा दोनों जो साइन और कॉस के कर्व है ना, जैसे ऊपर सिमेट्रिक है उसी तरह से नीचे भी सिमेट्रिक है। तो आप है ना किसी एक पॉइंट पे एंगल निकाल लो, हर पॉइंट पे सेम आएगा। मतलब ये एक आइसोगोनल कर्व्स हुए, ये दोनों आइसोगोनल कर्व्स। तो अपन dy by dx क्या करेंगे ना, x = 5/4 पे निकालेंगे, ठीक है। एंड दिस इज फॉर y = sin x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और cos x में x की जगह अपन रख देंगे 5/4, तो ये आ जाएगा 1/2√2 है ना। और फॉर y = cos x अगर अपन देखते हैं तो dy by dx एट x = 5/4 लिखेंगे, माइनस sin x आ जाएगा, चलेगा x = 5/4 माइनस 1/2। तो ये हो गया टेंजेंट एट कर्व 1, टेंजेंट एट कर्व 2। tan थीटा अपने को अगर निकालना है, tan थीटा होना चाहिए m1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव आना चाहिए, तो बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। 1/√2 प्लस 1/√2 आ जाएगा 2/√2 अपॉन 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ। तो 2/√2 इज व्हाट, √2। ये ऊपर लिखा है √2 और 1/2 ऊपर उचक के जाके 2 बन जाएगा, 2 into √2 will be 2√2। tan थीटा आ जाएगा आपके पास 2√2, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2√2। ये तो सही है और ये भी उसी के बराबर है। यहाँ से देखोगे तो C और D भी सेम, तो अगर ट्रायंगल बना के आप कर सकते हैं। हाँ प्लस रहता है लेकिन माइनस माइनस इसमें कुछ नोटिफिकेशन तो आना चाहिए। सर बट आपने माइक लगाया तो उसका आउटपुट नहीं आ रहा है। मैंने किसी नंबर से सब कुछ ठीक किया जा सकता है सिवाय फीस का। सर मेरा थर्ड टाइम
मैंने जाके दिया था एग्जाम के एक दिन पहले। वो वाले एग्जाम में क्या एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको पूरा पीछे से ही पढ़ना पड़ता है, लैपटॉप से ही पढ़ना पड़ता है, सब कुछ पीडीएफ रहते हैं ना बड़े बड़े, उनसे भी नहीं पढ़ सकते। तो एक दिन पहले जाकर लिया था पॉइंट एंगल। between y square is equal to 4ax। हमने कितने का लेना था उसके अंदर 40 50 ठीक है आओ डिस्काउंट दे देता उसमें अच्छे खासे बात कर आईडी कार्ड से डिस्काउंट मिल जाता है हर जगह फायदा। कितना पता था सीओईपी वालों को मैगजीन में डिस्काउंट मिलता है। अपनी सिटी के बेस्ट कॉलेज में रहोगे या फिर अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेज में रहोगे तो थोड़ा फायदा इसको जाते हैं जबरदस्त। अभी यार ये तो डिबेटेबल है ना कॉलेज से ब्रांच ऑब्वियसली अच्छा है। सर मेरे डैड की जो कंपनी के एमडी है ना, तो वो सीओईपी से ग्रेजुएट है एंड नाउ ही इज अ सॉफ्टवेयर प्रेसिडेंट ऑफ पुणे महाराष्ट्र। आर्टिकल आता था सीओईपी इज वेरी ओल्ड एंड वेरी गुड। उनके साथ मैंने एक टाइम पे बैठ के डिनर खाया था, बहुत अच्छा ट्राई करा। कहते हैं अच्छा तो रहा होगा मैंने बोला ना इस सब्जेक्ट से दोनों के बीच में एंगल निकालो 4x और e की पावर। अब देखो ग्राफ बनाओगे अगर आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसा कुछ बनेगा। डिपेंड करता है a पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो उल्टा, और ये ऐसा गिरता हुआ ग्राफ बनेगा। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है तो कैसे एंगल निकालें? दिखने में कितना आसान क्वेश्चन है, सबको लग रहा होगा कि आ जाएगा। करो implicit आएगा ना। बहुत परेशान हो गया। स्कूल में हो गया सिलेबस कंप्लीट? अच्छा आपके प्रैक्टिकल भी होंगे क्या टर्म 1 के टाइम? प्रैक्टिकल कुछ नहीं अच्छा है। हमारा स्कूल का प्री बोर्ड है ना, वो क्लास का प्री बोर्ड तो एक साथ पूरे देना जरूरी है। सेम टाइम पे हो रहा है क्या? यहाँ पे दूसरे टाइम पे आके देखो, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे बाद में सर ऑनलाइन दे सकते हैं सर, ऑनलाइन करा देते ना तुम्हारा पेपर। सर मैं नहीं अच्छा पॉइंट कहाँ से निकालोगे तुम? मेरे को थोड़ी आता टाइम कम हो केबीसी का, वो थोड़ी ना बजे साइलेंट कर लो ये सॉल्व कर। नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है? एक ही मिनट है। देखो ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अपने को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ अज्यूम कर लेते और अज्यूम क्या? हाँ आप कैसे चमक गए? कुछ तो अज्यूम करेंगे। अगर आप देखो फाइंड भी नहीं कर सकते आप क्या सोचोगे कि इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाएगा?
भूल जाओ, नहीं हो पाएगा। मान लो इसको 80 स्क्वायर कॉमा 280, आप तो कर लोगे। तो ये होमवर्क में ले लो तुम लोग, ऐसा लग रहा है कि मर जाओगे 2 मिनट और होगे तो मुझ पे एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, 2 घंटा ज्यादा भी हो जाता है, खासकर जब स्टार्टिंग का आधा घंटा वेस्ट किया हो। स्टार्टिंग की, वाह बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है तुम्हारी, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। दूसरा वही देखो, सबसे पहले आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो dy by dx निकालेंगे। ठीक है, पहला वाला कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y dash is equal to 4a, so y dash is equal to 2a upon y, 2a upon y, और y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 280, तो 2a upon 280 याद है। ठीक है, तो dy by dx आ जाएगा 1 by t, इस पर पैराबोला, पैराबोला पर जो dy by dx आएगा दैट विल बी 1 by t। और अगर अपन बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे dy by dx की बात करेंगे, दैट इज y dash is equal to e to the power minus x by 2a into कितना आ जाएगा minus 1 by 2a। यहाँ पर भी रखेंगे अपन कौन सा पॉइंट, x की जगह 80, अरे यार 20 क्यों रखा, अच्छा यहाँ पे तो y था, यहाँ पे 80 स्क्वायर रखेंगे, पता नहीं होना चाहिए। हाँ तो कैसे करा, ऐसे करा जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी रखो 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर रखोगे तो माइनस 8t स्क्वायर अपॉन 2a तो माइनस 1 by 2a, ये a और a कट जाएगा, ये आ गया y dash और y dash। खतरनाक नहीं आ गया? सर अभी हाँ ठीक ठीक सही करा। देखो अब ये इतना खतरनाक है, इसको सिंपलीफाई करना है अगर, तो ये वाला पॉइंट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डाल के देखा होगा ताकि सिंपलीफाई हो जाए। समझो इस चीज को कि अपने पास m1 आ चुका है, m2 भी आ चुका है, लेकिन m2 ना बहुत खतरनाक आ गया, m2 बहुत खतरनाक आ गया, तो m2 को थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अभी ये पॉइंट जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे रख के देखते हैं, भाई इसमें इस पे लाई कर रहा तो उस पे भी लाई करेगा। ओके, सो वी विल पुट दिस पॉइंट 280 is equal to e to the power minus of, यहाँ पे क्या रखेंगे 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये a और a कट जाएगा, तो हमारे पास रहेगा e to the power minus t स्क्वायर बाय 2, दिस इज इक्वल टू 280। ठीक है, e की पावर माइनस टी स्क्वायर बाय 2 का वैल्यू कितना आता है 280, मतलब ये इसकी जगह में 280 रख सकता हूं, कंसीडरिंग दैट कि ये वाला जो पॉइंट है वो दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, तो अभी अपन ने वो चीज भी सेटिस्फाई करा दी, तो उसका वैल्यू 280 यहां पे अपन रखेंगे, 280 यहां पे रखेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, ये आ जाएगा माइनस टी के बराबर। ठीक है, m1 आ गया 1 बाय टी, m2 आ गया माइनस टी, ऐसा कब होता है, इसका नेगेटिव इनवर्स आ गया ना ये, या ये इसका नेगेटिव इनवर्स, मतलब बोथ आर ऑर्थोगोनल, तो m1 into m2 is equal to -1। ठीक है, तब तो ये संडे लेक्चर होगा शाम को और मंडे और ट्यूसडे नहीं। मॉर्निंग होगा, शाम को मैच है, शाम को इंडिया पाकिस्तान है, फिर उसके बाद एल क्लासिको भी है। टाइम हो जाएगा सर, क्यों नहीं आएगा, कोई भी जीत सकता है ना, बहुत सारे इक्वली बैट कोई भी जीत सकता है। आपका होमवर्क टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट एनसीईआरटी थोड़ी हो गया तुम्हारा हनीमून पीरियड खत्म।
कौन सा पेपर है? यहाँ पे भी। देखो भाई फिजिक्स का पेपर मैथ्स का पेपर भी चलता रहेगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। सर बहुत थोड़ा सर कल के लिए पढ़ना है। और कम करने नहीं सर कम करने कमर को ट्रिक पता है 51 to 61 मॉड्यूल चलो रिकॉर्डिंग में रोक देते हैं।